ज़रूरी ये नहीं है कि सबने ट्रेडिंग करनी है, बल्कि ज़रूरी ये है कि अगर किसी ने ट्रेडिंग करनी है तो पैसा कमाने के लिए करनी है, ना कि पैसे गंवाने के लिए करनी है। No, stop fucking pushing this. Oh, bro. Oh, puta. Bro, what the fuck? मुझे पता है आप परेशान हो, 10 गलतियां हो जाती है, मार्केट में बस नुकसान ही होता है। हालांकि इस मार्केट को बहुत ज़्यादा ख्वाब देखकर आपने ज्वाइन किया है। आपके दोस्त, आपके साथी जिन्होंने आपको ट्रेडिंग के हवाले से बताया, वो सब गायब है। वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक के वीडियो बनाने वाले वो आज भी वीडियो बना रहे हैं कि ऐसा करोगे तो प्राइस ऊपर जाएगा और ऐसा करोगे तो प्राइस नीचे जाएगा। लेकिन जब आप ऐसा वैसा कुछ भी करते हैं तो प्राइस आपके फेवर में जाने के बजाय आपके अपोजिट ही जाता है और आपको एक भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। I don't know why I look at the chat. I don't want advice from anybody. It's crazy. Look at my P&L. Oh my fuck! I just blew a fucking brain. Oh my fuck! 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 जिनको देखकर आप फाइनेंशियल मार्केट ज्वाइन करते हैं वो लोग रात को यही सपना, यही ख्वाब देखते हैं कि काश एक वीडियो वायरल हो जाए, फिर तो डॉलर ही डॉलर आएंगे। तो अपने ऊपर एक एहसान करिएगा, ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की मोटिवेशन से दूर रहें। तो किसी की भी बातों में आके ये मार्केट आप ज्वाइन नहीं करिएगा। अगर आप करेंगे तो ये मार्केट आपको अपना गुलाम बना लेगी। फिर ना आप इसको छोड़ सकते, ना ही इसके बिना रह सकते और ना ही आप इसमें कामयाब हो सकते। और अगर आपने ट्रेडिंग करनी ही है तो सीना तान के करें और उन सबको जवाब दे अपने काम से, अपनी कामयाबी से। सब कुछ भूल जाए कितना लॉस हो चुका है आपको, कितने आप बर्बाद हो चुके हैं। अगर आप अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो चलो आओ मिलके आगाज़ करें सब कुछ शुरू से सीखने समझने का। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मार्केट की अपडेट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें जो कि लाइफ टाइम फ्री है। आपको ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और उसका फौरी आपको जवाब मिल जाएगा और एक बेहतरीन हल मिलेगा। तो आप तमाम दोस्तों को एक बार फिर नेक्स्ट लेवल ट्रेडिंग में खुशामदीद। तो आओ ज़रा समझे मार्केट है क्या। बदलते वक्त के साथ साथ आज फाइनेंशियल मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। ये एक ऐसा काम है जो चीज़ के बदले चीज़ लेने से स्टार्ट हुआ था। आज वो मार्केट दुनिया चलाती है। अगर फाइनेंशियल मार्केट में ज़रा भी उतार चढ़ाव होता है, सब कंट्रीज़ में चीज़ों के दाम बढ़ने या कम होने लग जाते हैं। ये वक्त इतनी तेज़ी से गुजरा, आपको ट्रेड करने के लिए किसी गांव या शहर जाना नहीं पड़ता और ना ही किसी स्टॉक मार्केट में जाके किसी ब्रोकर को ढूंढना पड़ता। अब आपको ट्रेड करने के लिए सिर्फ एक इंटरनेट चाहिए। आप घर में बैठकर गोल्ड, बिटकॉइन, शेयर्स और करेंसी को खरीद और बेच सकते हैं। और यकीनन आप ट्रेडिंग करते होंगे, या तो आप फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर रहे होंगे यानी कि करेंसी में ट्रेड करते होंगे, गोल्ड पे ट्रेड करते होंगे, या आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते होंगे, या फिर आप किसी भी स्टॉक को बाय करके, या फिर आप शेयर मार्केट में काम करते होंगे, स्टॉक मार्केट में काम करते होंगे। तो यहाँ तक तो समझना बहुत आसान है। इस वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले फाइनेंशियल मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज की हिस्ट्री की थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं ताकि आपको पूरी वीडियो बआसानी समझ में आए एंड तक, और इसके आने वाले दूसरे पार्ट भी आपको आसानी से समझ आ जाए। करेंसी की तिजारत का पता कदीम ज़माने से लगाया जा सकता है, जब लोग बार्टर के ज़रिए सामान को ख़रीदते और बेचते थे। बार्टर कहते हैं जब इंसान पुराने ज़माने में किसी भी चीज़ को ख़रीदते और बेचते थे बिना पैसे के। इसको आपने किताबों में पढ़ा होगा। जी बिल्कुल, ये वही दौर था जब इंसान चीज़ के बदले चीज़ खरीदते थे या बेचते थे। यानी अगर आपको कुछ ख़रीदना है तो आपको उसके बदले में अपनी कोई चीज़ देकर उसको एक्सचेंज करना होता था। अगर आपको फूड चाहिए
तो बदले में अपनी ज़ाती चीज़ देनी होती थी। इसी तरह अगर आपसे कोई मीट मांगता तो बदले में आप उससे डिमांड करते कि मुझे इस मीट के बदले आपसे ये चीज़ चाहिए, या फिर आपको मीट के बदले चावल चाहिए, तो आप उसको मीट देते और वो आपको राइस देता बदले में। तो पुराने ज़माने में इस तरह ट्रेड की जाती थी, यानी ख़रीदो फरोख्त, यानी इंसान अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर कर एक साथ काम करते थे और अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। तो बदलते वक्त के साथ साथ ये काम फैलता चला गया। फिर करेंसी का दौर आ गया और सारी ट्रेड करेंसी में होने लगी। फिर आप किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए पैसे देते और आपको आपका सामान मिल जाता, जैसे आजकल के दौर में चलता हुआ आ रहा है। और फिर वक्त मज़ीद तेज़ी से गुजरने लगा, दुनिया भर में तिजारत का काम तेज़ी से फैल रहा था। तो फिर एक सर्वे के मुताबिक फॉरेन एक्सचेंज की बुनियाद 1980 में रखी गई। अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बुनियाद 1817 में रखी गई और ये अमेरिका और दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज नेस्डैक है। दुनिया में 2500 से ज़ायद स्टॉक लिस्टेड है। इसके अलावा अमेरिका की टॉप की कंपनीज जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा प्लेटफॉर्म, अमेज़न और टेस्ला जैसी बेशुमार कंपनीज नैस्डैक में लिस्टेड है। एक सर्वे के मुताबिक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का टोटल मार्केट कैप आज की डेट के हिसाब से $25 ट्रिलियन है, और जबकि नैस्डैक का $20 ट्रिलियन मार्केट कैप, जो कि चाइना और इंडिया के GDP से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क और नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका के टाइम के हिसाब से सुबह 9:30 बजे ओपन होती है और शाम को 4 बजे क्लोज हो जाती है। अमेरिका में स्टॉक मार्केट के खुलने का आगाज ओपनिंग बेल से होता है। इसी वजह से फॉरेक्स मार्केट में काफी हलचल होती है। जी हाँ, आप अक्सर देखते होंगे इंडिया में 7 बजे, पाकिस्तान में 6:30 बजे, ये वो टाइम होता है जब अमेरिका का सबसे बड़ा बाजार खुलता है। अगर हम इसी टॉपिक पे बात करते रहेंगे तो काम की चीज़ें दूर होते चली जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। आपको बस इतना बताना था कि ट्रेडिंग कब कैसे स्टार्ट हुई। कुछ लोग असल में ट्रेडिंग को MLM की कंपनियां या इन्वेस्टमेंट की कंपनियां समझते हैं। आज फॉरेन एक्सचेंज को तकरीबन 200 साल हो गए। जब इंटरनेट का दौर नहीं था तो लोग एक शहर से दूसरे शहर जाकर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा स्टॉक एक्सचेंज में जाकर शेयर खरीदते थे। आप खुश नसीब हो कि 1 मिली सेकेंड में आप कुछ भी बाय और सेल कर करेंसी ट्रेडिंग जिसे हम फॉरेक्स और फॉरेन एक्सचेंज से जानते हैं, वैसे तो इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। 1944 में होने वाले ब्रेटन वुड एग्रीमेंट करेंसी ट्रेडिंग की बुनियाद रखने में 1970 में ब्रेटन वुड सिस्टम कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी करेंसीज डूबने लग गई। इस वजह से इंटर बैंक फॉरेन एक्सचेंज की बुनियाद रखी गई। बड़े बड़े बैंक और कारपोरेट कंपनीज ने करेंसी ट्रेडिंग की तिजारत शुरू करी। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ खासतौर पर इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट कंपनी, रिटेल ट्रेडर बेहद मकबूल हो गए और दुनिया भर से लाखों कंपनीज, इन्वेस्टर, ट्रेडर आज के वक्त के हिसाब से ऑनलाइन करेंसी ट्रेडिंग करते हैं। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे और हफ्ते में 5 दिन लगातार ओपन रहती है, जबकि वहां स्टॉक मार्केट में स्टेप बाय स्टेप हर स्टॉक एक्सचेंज खुलती है और बंद होती है। जैसा कि सिडनी मार्केट ओपन होती है, उसके बंद होने से पहले टोक्यो खुल जाती है। टोक्यो बंद होती है, उस टोक्यो के बंद होने से पहले लंदन मार्केट खुल जाती है। लंदन मार्केट से बंद होने से पहले US मार्केट खुल जाती है। तो इसी तरह ये साइकिल चलता रहता है। इस वजह से फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे ओपन रहती है। 2021 के सर्वे के मुताबिक फॉरेक्स का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम $6.6 ट्रिलियन था, जबकि आज की डेट के हिसाब से ये वॉल्यूम 7 से $7.5 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। इस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर वीकेंड को हटा दिया जाए तो महाना $150 ट्रिलियन की फॉरेक्स में ट्रेड होती है, जो कि पूरी दुनिया की GDP से भी ज्यादा है। जिस फील्ड को आप मजाक में लोगों की मोटिवेशन से ज्वाइन करते हैं, उसमें $150 ट्रिलियन की महाना ट्रेड होती है। तो आपके 500, 1000, $2000 किसी खाते में आते ही नहीं है। आपके होने या ना होने से मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता।
वैसे तो फॉरेक्स में बेतहाशा करेंसियां हैं, लेकिन कुछ करेंसियां ऐसी है जो पूरा स्ट्रक्चर चला रही है फाइनेंशियल मार्केट का, और इनको मेजर करेंसीज कहा जाता है, जैसा कि डॉलर, यूरो, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, CHF, कैट, AUD, न्यूजीलैंड। ये वो 8 मेजर करेंसीज है जिन्होंने करेंसी ट्रेडिंग का, स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर को संभाला हुआ है। और इन्हीं करेंसीज से मेजर पेयर निकलते हैं, जैसा कि यूरो USD, GBP USD, AUD USD, NZD USD, USD JPY, USD कैट और USD CHF, और इन तमाम पेयर को मेजर पेयर कहते हैं। फॉरेक्स में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग डॉलर में की जाती है, उसके बाद यूरो, उसके बाद JPY, उसके बाद GBP, उसके बाद AUD, उसके बाद CHF, उसके बाद कैट, उसके बाद न्यूजीलैंड। और अगर हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग पेयर की बात करें तो यूरो USD में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की जाती है। अगर फॉरेक्स की डेली वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए $60 ट्रिलियन से, तो ऑलमोस्ट यूरो USD में $1.5 ट्रिलियन से लेके $2 ट्रिलियन तक की डेली ट्रेडिंग होती है। या फिर अगर $60 ट्रिलियन का डेली वॉल्यूम है तो यूरो USD में तकरीबन 1.5 से 2 ट्रिलियन का वॉल्यूम होता है। उसके बाद USD JPY, उसके बाद GBP USD, उसके बाद AUD USD और दूसरे मेजर पेयर और क्रॉस पेयर। फॉरेक्स में तमाम 8 करेंसीज के अपने अपने पेयर निकलते हैं, जैसे डॉलर से मेजर पेयर निकले यूरो USD, GBP USD। इसी तरह अगर यूरो है तो यूरो पेयर की एक अपनी फैमिली होती है, अपने पेयर होते हैं, जैसे यूरो USD, यूरो JPY, यूरो GBP, यूरो AUD, यूरो NZD, यूरो कैट, यूरो CHF। इसी तरह GBP की अगर बात करें तो GBP USD, GBP कैट, GBP CHF, GBP NZD, GBP JPY। तो हर मेजर करेंसीज के अपने पेयर होते हैं। डॉलर के पेयर को हम मेजर पेयर कहते हैं, और ऐसे पेयर जिसमें डॉलर ना मौजूद हो, जैसे यूरो JPY, यूरो GBP, GBP कैट, NZD JPY, ये क्रॉस पेयर कहलाते हैं और इनमें डॉलर मौजूद नहीं होता। तो ये 8 मेजर करेंसीज है। करेंसी याद रहे एक अलग चीज होती है और पेयर एक अलग चीज होती है, और इन 8 मेजर करेंसीज से अपने अपने पेयर निकलते हैं। जैसे कैट के अपने पेयर होंगे, CHF के अपने, NZD के अपने, AUD के अपने, डॉलर के अपने, यूरो के अपने, GBP के अपने, JPY के अपने। जैसे JPY की सीरीज है, यूरो JPY, USD JPY, GBP JPY, NZD JPY, AUD JPY, कैट JPY, CHF JPY। तो डॉलर के जो पेयर है उनको हम मेजर पेयर कहते हैं, और विदाउट डॉलर जो पेयर होते हैं उनको हम क्रॉस करेंसी कहते हैं। अब तक ये आसान चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि स्टॉक मार्केट का आगाज कैसे हुआ, फॉरेक्स का आगाज कैसे हुआ, करेंसी क्या है, पेयर क्या है, और आपको इन चीजों को कैसे समझना है। तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। जल्दी हमारी दोबारा मुलाकात होगी।